जी बिल्कुल ऐसा है कि पूरे पंजाब भर की तरह आज हासिलपुर में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाई गई आयद की गई पाबंदियों के ख़िलाफ़ जो है मेडिकल स्टोर एसोसिएशन जो है मुकम्मल सरापा एहतजाज है। और इस वक्त मैं जो सैफ मेडिकल स्टोर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुकम्मल जो मेडिकल स्टोर एसोसिएशन की जो तंजीम है वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। और इस वक्त हमारे साथ सदर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा, ये जो आज आप लोगों ने हड़ताल की है किस वजह से की है? ये जो हुकूमत पंजाब ने रूल्स जो आर्डीनेंस पास किया है 2017, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि अपना जो हमारा ओरिजिनल जो एक्ट है 1976 वाला उसको बहाल किया जाए और इस काले कानून को वापस लिया जाए। ये जो एक्ट नाफज किया है 2017, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे आप? इसमें ये है कि अपना जो मेडिकल स्टोरों के हवाले से जो उन्होंने जो कानून ये बनाया है तो उसमें उन्होंने इंतहाई मतलब सख्त एलिगेशन लगाए हैं जिनके साथ मेडिकल स्टोर चलाना नामुमकिन हो गया है। ठीक है, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अब आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से? हमारा एक वन एजेंडा है कि जब तक इस आर्डीनेंस को वापस नहीं लिया जाता 2017 वाला जो आर्डीनेंस उन्होंने पास किया है, हमारी हड़ताल जो है वो गैर मुअज्जला मुद्दत तक जारी रहेगी और 1976 का जो एक्ट है उसको फौरी तौर पर उसको मुकम्मल हालत में उसको बहाल किया जाए। अगर हुकूमत पंजाब आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो फिर नेक्स्ट आपका लाहा अमल क्या होगा? नेक्स्ट हम गैर मुअज्जला मुद्दत तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक गवर्नमेंट काला कानून वापस नहीं ले लेती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सदर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन का मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारा पुरअमन एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो इसी वाले से हमारे साथ कुछ और मेडिकल स्टोर हजरात भी मौजूद हैं। चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्टोर एसोसिएशन, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ये बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ 1976 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ सुना, उनका भी यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम इसी तरह से अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर रहेंगे। अगर हमारे मुतालबात जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं तस्लीम ना किए गए तो हमारा ये पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज भी हो सकता है। और इस वक्त जो मुज़ाहिरीन यहाँ पर एहतजाज में शामिल हैं वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेडिकल स्टोर हजरात भी मौजूद हैं, मालकान मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे जी आज की हड़ताल के हवाले से? आज की हड़ताल के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जैसे सारे महकमों पर अपना कंट्रोल किया है, आहिस्ता आहिस्ता उनको ब्लैकमेल करके उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेडिकल स्टोर रह गए थे उस पर भी काबिज होना चाह रहे हैं और अपनी मन मर्जी का कानून नाफज करके गरीब जो लोग 2 टाइम की रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी रोटी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि हम मेडिकल स्टोर अब नहीं चला सकते। हम अपना हक लेने के लिए जो 1976 का एक्ट है उसको बहाल कराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कि जब तक ये पंजाब हुकूमत अपना वो काला कानून ये 2017 वाला वापस नहीं लेती हम नहीं एहतजाज ख़त्म करेंगे। हमारा पुरअमन एहतजाज है, पंजाब हुकूमत को होश के नाखन लेना होंगे वरना जितने लोग मरेंगे उसकी पंजाब हुकूमत ज़िम्मेदार होगी, ना कि मेडिकल स्टोर मालकान। जब तक गवर्नमेंट पाकिस्तान इस पे हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करके पंजाब हुकूमत को होश के नाखिन दिलाए कि ये अपना जाबराना निज़ाम ख़त्म करे और 1976 का कानून नाफिज करे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना मेडिकल स्टोर हजरात का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब को होश के नाखिन लेने चाहिए और जो 1976 का जो एक्ट है मेडिकल एक्ट उसी को नाफिज किया जाए। और कुछ हमारे साथ कुछ और हजरात भी मेडिकल स्टोर हजरात मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा, ये जो मेडिकल स्टोर हजरात ने
आज हड़ताल की है, शटर डाउन हड़ताल की है, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले? लेकिन उसके पीछे एक बात है कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है, मेडिकल एसोसिएशन की भी कोई मुतालबात हैं। उनके मुताबिक जैसे 50 साल से पहले ज़िंदगी चली आ रही है, अब पता नहीं ये क्या यूरोप बनाना चाहते हैं इसको मुकम्मल तौर पे। लिहाजा पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी कवानीन के मुताबिक 1976 के एक्ट के मुताबिक जैसे काम हो रहा है वैसे किया जाए और बिला जवाब तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा शाह जी, ये सुबह से मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, शटर डाउन हड़ताल है, तो क्या हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा आपसे मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ पर आया? ये तो हड़ताल पूरे पाकिस्तान में है, कराची में है, पूरे पंजाब लेवल पे हो रही है, लेकिन मुकामी इंतजामिया हमारे पास कोई बंदा नहीं अभी तक आया। हस्पतालों में मरीज जो हैं परेशान हैं, दवाइयाँ अवेल नहीं हैं। हमारे जो हासिलपुर का जो अस्पताल है उसमें तो वैसे ही दवाइयाँ अवेल नहीं होती। अब कैसे चलेगा ये सिलसिला? लेकिन हमारा दिल खुद दुखता है जब एक आदमी मजबूर होकर पर्ची लेके आता है और इन्हें पूरा किया जाए। मेहरबानी होगी, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेडिकल केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन का मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि हमारे तमाम मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं और 1976 का जो एक्ट है वो ही लागू किया जाए। हम जो 2017 में एक्ट पास किया गया है हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। जब तक हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारा जो पुरअमन एहतजाज है ये इसी तरह से जारी रहेगा। जी।